बिना किसी झंझट के बनाए भरवा करेले की ये स्पेशल रेसिपी और स्पेशल तरीके के साथ, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप आधा किलो के करीब करेले ले लीजिए छोटे साइज के। फिर दोनों तरफ से इसके डंठल को कट कर लीजिए। अब आपको करेले को ऊपर से हल्का हल्का सा इस तरह से छिलके को अलग करना है। इसके छिलके अलग करने से करेला जो है कड़वा नहीं बनता है। जब भी आपको भरवा करेले बनाने हो तो आप छोटे साइज के ही करेले ले, इसी से भरवा करेले सही बनते हैं। अब मैंने छिलके अलग कर लिए हैं। अब हम एक करेला लेंगे और इस तरह नाइफ से ऊपर की साइड कट लगा लेना है आपको। यहाँ पर हम करेले के सीड्स को अलग करेंगे तो नाइफ से ये आसानी से बीज जो है निकल जाते हैं। इस तरह से आपको सारे करेले का सीड्स अलग कर देना है। और करेले का ये जो गूदा होता है इसे आपको फेंकना नहीं होता है। ये हम भरवा करेले में यूज करेंगे, इसलिए मैं प्लेट में एक साइड रखती जा रही हूँ। इसी तरह से हम सभी करेले में इस तरह से कट लगाएंगे और ये सीड्स पल्प को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो भरवा करेले बनाने की ये रेसिपी है, सबसे इजी तरीका है। आप जब भी भरवा करेले बनाना चाहें इस तरीके से बनाइए। और आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए सभी सीड्स हमने निकाल लिए करेले के। अब इसे मैं एक कटोरी में रख लेती हूँ, क्योंकि हम इसे भरवा करेले के अंदर फिल करेंगे। तो साइड में रख देते हैं इसे। अब यहाँ पर हम लेंगे नमक और करेले के ऊपर डाल देंगे। नमक करेले के ऊपर डालने से जो करेले का कड़वापन होता है वो निकल जाता है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए हमें करेले को इस तरह से नमक लगाकर रखना है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि नमक करेलों में मिक्स हो जाए। अब इसे हम कवर कर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इधर मैंने एक कच्ची कैरी को चॉप कर लिया है। इस तरह से बारीक चॉप करना है आपको। हम करेले में ये कच्ची कैरी भी डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। अब हम लेंगे यहाँ 3 से 4 प्याज, जिसके छिलके को अलग कर साफ पानी से धोकर इसे भी बारीक चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कच्ची कैरी और प्याज को चॉप कर लिया है। अब इसे साइड करते हैं। अब 1 घंटे बाद हम करेले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नमक डालने से पानी छोड़ दिया है। इस तरह से इसे आपको नमक लगाकर पहले ही रख देना है, जिससे कि इसका कड़वापन भी निकल जाएगा नमक के साथ। तो चलिए करेले को हम अब साफ पानी से धो लेते हैं। इसके लिए करेले को एक बाउल में डालकर ऊपर से साफ पानी डाल दीजिए। अब हाथों से करेले को अच्छे से मसलकर धो लीजिए, ताकि करेले की कड़वाहट और जो नमक हमने इसमें ऐड किया था वो निकल जाएगा। करेले को आपको एक एक कर बाउल में रख लेना है दूसरे। अब यहाँ पर करेले का पानी को अलग करने के लिए हम एक छन्नी लेकर बड़े साइज की, उसमें करेले को फैलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इससे करेले ड्राई हो जाएंगे और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो तेल उछलेगा नहीं। अब हमें एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेना है। मैंने यहाँ ये सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी बनती है करेले की ये सब्जी। अब तेल गर्म होते ही एक एक कर करेले हम इसमें डाल देते हैं। जब भी भरवा करेले आप बनाएं तो आपको करेले को फ्राई जरूर करना है। फ्राई करने से करेले का स्वाद बढ़ जाता है। साथ ही साथ करेले की जो सब्जी होती है वो देर तक चलती है, जल्दी से खराब नहीं होती है। आप इस भरवा करेले की सब्जी को किसी भी सफ़र पर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उलट पुलट कर मैं करेले को फ्राई कर लूँगी जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर करेले का कलर था वो चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। साथ ही साथ जब करेले को हम फ्राई करते हैं तो करेले पक भी जाते हैं। इससे जब हम सब्जी इसकी बनाएंगे तो जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। अब तेल में से हम करेले को निकाल लेते हैं और प्लेट में रख लेंगे। और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो जो हमने फ्राई किया था करेला जिसमें, उसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ भरकर। साथ में आधी छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा, आधी छोटी चम्मच कलौंजी और थोड़े से मेथी के दाने डाल देते हैं। अब डाल देंगे हम बारीक चॉप की हुई प्याज को। आपको प्याज डालने के बाद इसे जब तक भूनना है तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर इसे लगातार मैं चलाती रहूँगी। अब इसके अंदर हम साथ में भून लेंगे करेले के सीड्स को, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं वो भी। तो यहाँ मैंने इसे साफ पानी से धो लिया है। अब इसे भी हम डालकर प्याज के साथ थोड़ी देर तक भून लेते हैं।
इसका कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, साथ ही साथ करेले के बीज भी। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें देख सकते हैं अच्छे से भून ली है मैंने। तो यहाँ कुछ मसाले डालते हैं घर के ही। मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला थोड़ा सा, साथ में आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये सब हम डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे बिना पानी डाले। इससे जो सूखे मसाले होते हैं वो अच्छे से भुन जाते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब कच्ची कैरी ऊपर से डालकर इसे मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास कच्ची कैरी नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले के साथ कच्ची कैरी को मिक्स कर लिया। अब ऊपर से स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, जिससे कि कच्ची कैरी अच्छे से पक जाएगी और इसे एक बार और हमें मिक्स कर देना है। अब मसाले को पकाने के लिए हम पानी डालेंगे, तो थोड़ा सा पानी लिया है मैंने। इसे डालने के बाद मैं इसे एक बार और मिक्स कर दूंगी और इसे आप थोड़ी देर तक पका लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इस तरह से आपको थोड़ा सा मैश कर देना है कच्ची कैरी को, ताकि मसाले के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हमारा भरवा करेले का मसाला बनकर तैयार है। मैं इसे कटोरी में निकाल लूँगी। हमने भरवा करेले के लिए इस मसाले को ड्राई बनाया है, थोड़ा ही पानी डालकर पका लिया था और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो अच्छे से ये पक के तैयार हुआ है। अब एक एक करेला ले लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला फिल कर दीजिए इस तरह से, और ऊपर से करेले को इस तरह से आपको बंद कर देना है और रखते जाना है। सभी करेले में मैं एक साथ पहले मसाला भर देती हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह से भरवा करेले को कढ़ाई में डालकर पकाओगे तो सारा मसाला निकल जाएगा, इसीलिए हम इस करेले को ऊपर से बांध देंगे। हम इसके लिए कोई धागा यूज नहीं करेंगे, हम इसे बांधेंगे धनिये के डंठल से। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये धनिये का जो डंठल होता है उसकी पत्ती को हटा दिया है और इसकी डंडी को ले लिया है साफ पानी से धोकर। जो धनिये की सॉफ्ट डंडी होती है आपको वो पार्ट लेना है, जिससे कि हम करेले को आसानी से बांध सके इस तरह से। अगर आप हार्ड डंडी ले लोगे तो उससे करेला नहीं बन पाएगा। इस तरह से बांध दीजिए। इससे जब कढ़ाई में आप करेले को पकाओगे तो मसाला बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आपको भरवा करेले बनाने के लिए कोई भी रील का या कैसा भी धागा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस धनिये की डंडी का यूज करोगे। तो यहाँ पर सभी करेले मैंने इससे बांध लिए हैं। अब इसे पकाते हैं। तो सेम कढ़ाई में हम इस मसाले को डाल देते हैं। ये मसाला बच गया था तो इसे हम वापस से कढ़ाई में डाल देंगे, दोबारा हम ऑयल का यूज नहीं करेंगे। अब इस मसाले को कढ़ाई में फैला देते हैं और फैलाने के बाद करेले को हम इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ सारे करेले हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। अब करेले को पकाने के लिए हम इसमें डाल देते हैं आधे कप से थोड़ा सा कम पानी और करेले को हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। आपको इसे एक ढक्कन से कवर कर पका लेना है। पकाते टाइम आपको फ्लेम को कम करना है, जिससे कि करेले अच्छे से पक जाएं और कच्चे ना रहे। तो एक प्लेट ले ली है मैंने बड़े साइज की और कवर कर दिया कढ़ाई को। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन को खोलकर करेले चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, हमारे करेले पककर तैयार हो गए हैं। अब इसे आपको सर्व कर देना है। आप ये भरवा करेले की सब्जी रोटी पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, 2 से 3 दिन आराम से चल जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए राधे राधे।